Hello, everyone. Once again, I and Ratish are back with another Tech Weekender podcast. I hope you all are doing excellent. So, this podcast, as you know about, we always create these kind of podcasts just to aware you the technology related news. So, hi Atish, कैसे हैं आप? हाय शुभम, मैं बहुत अच्छा हूँ। कैसे हो आप? कैसे चल रहा है सब? All good, Atish. So, how's the things तो are? सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सो गाइस, इस बार हम थोड़ा सा डिफरेंटली करना चाह रहे हैं ये टेक वीकेंड। हर बार हम इंग्लिश में आपको न्यूज देते हैं, सो वी आर एक्सपेरिमेंटिंग दिस टाइम कि इंग्लिश हिंदी मिक्स हो, राइट? तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको ये जुगलबंदी, इस बार कैसा लगा हमने इस बार हिंदी में थोड़ी बातचीत करी। तो आप जरूर बताना आफ्टर दिस वीडियो। Exactly. So about this podcast, so what are the relevant news you have, and we all can discuss on that. Like, what are the news going on around the corner of the world, and how we can relate with this. So yeah, start with you, Atisha. Like, what are the news you have? सो ब्रो, इस बार 3 न्यूज है मेरे पास इस वीक बताने के लिए। सो पहली न्यूज बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है। आप सबने दोस्तों क्लब हाउस का ऐप जरूर इस्तेमाल किया होगा, राइट? जो बहुत पॉपुलर हुआ था लास्ट ईयर, इट वाज इन हाइप। सो अमेज़न ने अपना एक वर्जन निकाला है क्लब हाउस का, जिसको वो एम्प बोल रहे हैं। उसके थ्रू वो लोगों को अपने रेडियो शोज और लोगों से बातचीत करने का एक जरिया प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? जैसे क्लब हाउस में होता था, जैसे हम क्लब हाउस में ऑडियो ग्रुप्स ज्वाइन करते थे जिसमें बहुत सारे लोग मौजूद होते थे और हम सुन सकते थे वो आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। एक होस्ट होता था, वो बातचीत कर रहा होता था, बाकी सब लोग सुन रहे होते थे। तो बिल्कुल उसकी कॉपी करते हुए आतिश, अमेज़न ने आप थोड़ा आप इसे और एलोबरेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये हमारा राइट। क्लब हाउस क्या है। बिकॉज आई नो लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल बिकॉज इट नॉट वेरी फेमस इन इंडिया स्टिल। तो आप थोड़ा एलोबरेट करिए, बताइए व्हाट एग्जैक्टली इज ऑल अबाउट दिस, कि बिल्कुल क्लब हाउस है कैसा और कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं और क्या इसके एडवांटेज है, राइट? बिल्कुल। सो दोस्तों, क्लब हाउस बहुत एक इंटरेस्टिंग ऐप था जो लास्ट ईयर, जैसे मैं बता रहा था, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। सो क्लब हाउस में क्या था कि एक मीटिंग ग्रुप होता था। ये पूरा ऑडियो बेस्ड था ना, आप इसमें आप कोई इमेज भेज सकते थे। एक सोशल मीडिया ऐप ही था, बट इसमें आप कोई इमेज नहीं भेजते थे, इसमें आप कोई टेक्स्ट नहीं भेजते थे ट्विटर की तरह, ना इमेज भेजते थे इंस्टाग्राम की तरह। आप इसमें ऑडियो ग्रुप्स बोलते थे, हम ऑडियो ग्रुप्स को ज्वाइन करते थे और आपस में लोग ऑडियो फॉर्म में बातचीत करते थे, इंटरैक्ट करते थे, राइट? एक होस्ट होता था जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करता था। आप ज्वाइन करते थे उस मीटिंग को, आप सुनते थे बातचीत क्या हो रही है। बहुत अलग अलग तरीके के ग्रुप्स होते थे। मान लो जिसको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानना है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना है, वो ऐसा कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। जिसको मान लो मार्केटिंग के बारे में जानना है, मार्केटिंग के बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए थे, ऑडियो ग्रुप्स बोलते थे उनको। तो लोग ऑडियो ग्रुप्स ज्वाइन करते थे और जो होस्ट होता था वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करता था और सब लोग ज्वाइन करते थे ऑडियो फॉर्मेट में। कोई वीडियो नहीं था, कोई पिक्चर्स नहीं भेज सकते आप, कोई टेक्स्ट पे बात नहीं कर सकते, सब कुछ ऑडियो पे था, क्योंकि ऑडियो तो ये अतिशय ये लाइव होस्ट होते थे या कैसे होते थे? आई मीन कि लाइव हम होता था। जो लाइव होता था, लाइव कोई होते रिकॉर्डिंग नहीं थे। होती थी, लाइव होता था। एक टाइम अच्छा। सेट हो गया, जैसे हमारी मीटिंग्स होती है ना। मान लो आज मैं 7 बजे हम्म। एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो सबको पॉपअप आ जाता था कि 7 बजे एक ऑडियो मीटिंग होने वाली है। तो सब लोग अपनी सुविधा के हिसाब से उस पर ड्रॉप इन करते थे, ज्वाइन कर लेते थे और सुनते रहते थे बातचीत क्या हो रही है। एक दो मॉडरेटर होते थे और होस्ट आपको भी मौका दे सकता था कि आप भी बातचीत करो, ठीक है? तो ऐसे होता था ब्रो। तो ये कॉन्सेप्ट था क्लब हाउस जो लेके आया था, पहला ऑडियो ऐप। अब ये तो जितने भी हमने सोशल मीडिया एप्स देखे हैं सारे जनरली या तो इंस्टाग्राम जैसे होते हैं जिसमें आप अपनी पिक्चर्स भेज के कम्युनिकेट करते हो, राइट? आप अपनी अपनी मेमोरी शेयर करते हो इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, या ट्विटर की तरह होते हैं एग्जैक्टली। जिसमें आप ट्वीट्स करते हो इन 240 कैरेक्टर्स कि आपके दिन में क्या चल रहा है, क्या इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग फैक्ट आपको डालना है या न्यूज आपको डालनी है। तो थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट था जो क्लब हाउस लेके आया था। तो ऐसा ही आप ओके। अमेजोन ने बनाया उस पर्टिकुलर ऑडियो सोशल मीडिया को कैप्चर करने के लिए अपना कंप्यूटर सो ऐप अभी ये बनाया। रिलीज हो गया ये एप्लीकेशन अतिश? ये रिलीज हो गया अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है। मुझे इंडिया का शो नहीं है, बट यूएस में रिलीज हो गया है। आई एम नॉट ओके। श्योर कि इंडिया में रिलीज हुआ है। सो दे आर स्टार्टिंग विद यूएस और धीरे धीरे करके वो इंडिया में भी रिलीज होगा, बिकॉज इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, बिहाइंड। Exactly. So, but still, it's curious to see the Indian market कैसे react करेगी about this thing, right? So this is something really an interesting application, I would say, because those who want to gain some kind of knowledge and learn something valuable. So let's see. आपको क्या लगता है आतिश, how is it going to be work? What do you think? आई बिलीव इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये।
क्योंकि सी लोग अपना बहुत बोर हो चुके हैं अपनी पिक्चर शेयर करके और ट्विटर की तरह ट्वीट्स करके ना ट्विटर प्लेटफॉर्म पे। एक थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, क्लब हाउस बुन नहीं पाया अपनी सक्सेस को। इट गॉट अ वेरी गुड इनिशियल सक्सेस लास्ट ईयर, बट वो उसको ना अच्छे से बुन नहीं पाया अपनी सक्सेस को, राइट, तब्दील नहीं कर पाया बहुत मासिव सक्सेस में। तो हो सकता है अमेजोन उसको कर पाए ठीक से प्रमोशनल और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू, वो उसको बड़ा हाइप क्रिएट कर पाए एक मास लेवल पे, राइट। तो लेट्स सी इसका क्या रिएक्शन आता है। Okay, so that's really interesting news. And what about other news, Atisha? What's other thing we have? तो दूसरी जो न्यूज है बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है। जैसे इंडिया नाउ वांट्स टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी, उसी तरीके से यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी बोला है कि हम भी रेगुलेट करेंगे क्रिप्टो करेंसीज को यूएस के अंदर। सो मुझे लगता है कि जितने भी नेशंस है वर्ल्ड के, वो अब क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड दे वांट टू रेगुलेट इट, राइट। वो रेगुलेट करना चाह रहे हैं कि अगर लोग यूज कर रहे हैं तो कुछ लॉज बन जाए ताकि इसको मिसयूज ना हो और गलत कामों में इस्तेमाल ना हो, राइट। So it's a good way we are progressing on cryptocurrency. We are looking at cryptocurrency. Let's see इसका क्या नतीजा निकल के आता है। So Atisha, आपने कभी यूज किया है क्रिप्टो करेंसी? Have you ever used cryptocurrency? So मैंने इन्वेस्ट किया है, मैंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया, बट मैंने क्रिप्टो करेंसी को यूज नहीं किया है एज अ मीन्स ऑफ मनी, राइट। किसी को अगर मुझे पैसे भेजने तो मेरे को कभी मौका नहीं मिला कि मैं इसको क्रिप्टो में पेमेंट कर पाऊं, क्योंकि इसका अडॉप्शन अभी इंडिया में बहुत कम है, राइट। कोई दुकान वाला मेरे से बोलेगा नहीं कि मुझे क्रिप्टो में पेमेंट कर दो, राइट। या कोई शॉप, क्या कोई किसी को अगर मैं देना चाहता हूँ पैसे, कोई दोस्त वो नहीं कहेगा कि भाई मुझे क्रिप्टो में पे कर दे, राइट। अभी इतना अडॉप्शन नहीं है उसका, बट हाँ, आई हैव इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो थ्रू कपल ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट एप्स, तो बहुत पॉपुलर है इंडिया में। मैंने इन्वेस्टमेंट करा है, बट मैंने कभी उसको यूज नहीं करा एज अ करेंसी। I see, because recently, I think two months back only, we have heard news from crypto market that industry is going in a big loss, right? So those whoever invested in the crypto, so they have faced a huge loss in that. So maybe I'm not sure कि आपको भी कुछ loss या profit का face करना पड़ा या नहीं? अभी लॉस में चल रही है मार्केट। यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन ब्रो, अभी लॉस में चल रही है मार्केट, क्योंकि जो अभी गवर्नमेंट है उसका स्टैंड अभी क्लियर नहीं है कि आर दे इन फेवर ऑफ क्रिप्टो, दे आर अगेंस्ट क्रिप्टो, राइट। तो उसी की वजह से वॉलेटाइल है मार्केट फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स। तो अभी 3-4 महीने से बहुत मार्केट वॉलेटाइल है, अभी स्टेबल होने में टाइम लगेगा। बीच में बहुत ज्यादा ग्रो कर गई थी Q2 Q3 में क्रिप्टो करेंसी, बट अभी थोड़ी सी वॉलेटाइल है, तो स्टेबल होने में टाइम लगेगा इसको। और इतने में गवर्नमेंट का स्टांस भी हो जाना चाहिए कि, क्योंकि गवर्नमेंट क्रिप्टो को रेगुलेट नहीं करना चाह रही, ना उसको बैन करना चाह रही है, और कुछ क्लैरिटी नहीं दे रही है गवर्नमेंट, राइट। बट दे वांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑन योर प्रॉफिट इन इन्वेस्टमेंट ऑन क्रिप्टो, राइट। आप जितना क्रिप्टो में कमा रहे हैं, गवर्नमेंट जैसे अभी अपने बजट में लेके आई है नया नया कानून लेके आई है कि इफ यू आर अर्निंग सम प्रॉफिट ऑन क्रिप्टो, तो आपको उसका 30% देना पड़ेगा एज अ टैक्स, राइट, एज अ प्रॉफिट टैक्स। लॉस में होते तो कुछ नहीं देना पड़ेगा, मगर प्रॉफिट में होते तो आपको गिव 30% ऑफ टैक्स, राइट, प्रॉफिट टैक्स। ये गवर्नमेंट एक नया लॉ लेके आई है इन बजट। सो लेट्स सी इसका क्या नतीजा निकल के आता है, लोग उस लॉ को कैसे देखते हैं, लेट्स सी कि क्या इसका नतीजा रहता है। बट हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी पैशनेट अबाउट क्रिप्टो एंड दे आर also planning to launch their own cryptocurrency, right? RBI अपनी खुद cryptocurrency लाने के मूड में है, रुपया या cryptocurrency something like that. So let's see क्या रहता है उसका, क्या उसकी क्या applications रहती है, उसका क्या use होता है, right, in the market. No, I understand, Atisha. So one more thing I just want to ask you, like, about a bit knowledge of cryptocurrency, okay? So like, what do you think, like, what kind of age people can invest in cryptocurrency? Like, is it good for a student? Is it good for the professionals? Or is it good for the businessman? मतलब आपको क्या लगता है, like whatever you have thoughts, आपको अगर idea हो, so you can share that कि हम लोग 18 से 20 वाले या 24 वाले जो स्टूडेंट है जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन्हें भी क्रिप्टो में अपना माइंड डालना चाहिए, या जो प्रोफेशनल्स है जो वर्किंग कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, या जो बिजनेसमैन है जो आर मोर देन 28, so they should invest in crypto. So just a question to you, so if you have any idea, so you can share that. So bro, what I think is, जिसके पास भी क्रिप्टो की नॉलेज है वो उसमें इन्वेस्ट करे। सो मार्केट में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज नाउ, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हो गई है, नॉट जस्ट बिटकॉइन।
तो आपको पहले तो उसकी बैकग्राउंड स्टडी करनी चाहिए, उसकी एप्लीकेशन की, राइट? अगर कोई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हो थ्रू क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशंस और सिस्टम्स, तो यू शुड डू सम बैकग्राउंड रिसर्च कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है. सो क्रिप्टो को प्रोजेक्ट बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी को दे कॉल इट अ प्रोजेक्ट, कि इसको यहाँ हम यूज करेंगे, इसमें ऐसे ब्लॉकचेन का यूज हो रहा है, इसमें यहाँ यूज हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर में यूज हो रहा है. तो यू शुड रीड अपॉन कि उस क्रिप्टो करेंसी का बैकग्राउंड क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, और कितना स्ट्रांग है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर आपको लगता है कि क्रिप्टो Exactly. करेंसी अच्छी है, इसका बैकग्राउंड स्ट्रांग है, इसकी एप्लीकेशंस अच्छी है, राइट, के फाउंडर्स दे आर कैपेबल इनफ कि इसको आगे तक लेके जा सकते हैं, प्रमोटर्स रादर, तो यू कैन इन्वेस्ट इन दैट क्रिप्टो करेंसी एंड इट डिपेंड्स. तो दे Exactly. आर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी क्योंकि उनको उसमें मेरिट दिख रहा है, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी. बट जो लेट 40s, लेट 50s, लेट 60s में है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्रिप्टो करेंसी, राइट, टू दैट एक्सटेंट. Exactly. वो शायद So I नहीं इन्वेस्ट. understand, like, I understand, like, those whoever, either they are young, either they are professionals, or either they are businessmen. So who can invest, who can understand the whole knowledge of cryptocurrency, how the market is running, so they can, utilize this platform and they can invest some kind of, money or cryptocurrency, so they can, get some kind of profit or something from there. Yeah. So got it. So that's all, Atisha. So what's other news you have? So these The are the two last news news which I we have have for already. today. Yeah. Yeah, so the last news, bro, which I have for today is Google एक कंपनी एक्वायर कर रहा है कॉल Mandiant. ये साइबर सिक्योरिटी की कंपनी है जिसको Google $5.4 billion में एक्वायर कर रहा है. So that was the last piece of news I have for today. So Google is looking to expand in the cyber security sector. उसने बहुत छोटी छोटी और कंपनीज एक्वायर करी है. Google also wants to try its hands in the cyber security sector. जो अभी इतना ज्यादा टैप नहीं हुआ है, and it is a very huge potential. No, I understand. So that's a good acquiring from Google side. So I think cybersecurity market is already on the boom. Even when we hosted our last session as well, so we discussed about cybersecurity, why it's a good industry if someone wants to be a part of cybersecurity, so they can switch their career into cybersecurity, gain some kind of knowledge, a bit of coding they need, and they can be a part of cybersecurity team where they can understand how the market running, and where they can stop doing unethical and hacking kind of things, prevent those kind of things. Yeah, so that's also a good news, I think, and let's see where Google will take the things. So that's all, Atisha. Is there any other thing from your side? So these are all the three newses I have for today. ये इस बार की तीन news थी जो जिसने मेरी attention grab करी. Yeah, so these are all the news I have for today. Okay, so guys, we will back with another week with some new interesting technology news. So as of now, we have these three relevant news for today. Thank you, goodbye, and take care.